मूवी की शुरुआत 19वीं सदी से होती है, जहां पर हमें एक विलेज को दिखाया जाता है जिसका नाम पेंसिल्वेनिया है। इस गांव के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं। यह गांव जंगल के बीचों बीच है। जो लोग इस गांव के अंदर रहते हैं वो कभी बाहर नहीं जाते। यहाँ पर किसी तरह के कोई पैसे नहीं होते। साथ ही यहाँ पर कोई किसी से भी शादी कर सकता है, लेकिन शादी का एक रूल होता है कि कोई भी किसी को पसंद करता है तो वो उसको टच नहीं कर सकता जब तक शादी नहीं हो जाती। यहाँ पर जो सीनियर लोग रहते हैं उन्हें एल्डर्स कहा जाता है। उन एल्डर्स में से एक एल्डर के बेटे की किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। इस गांव में किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए कोई भी बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल है। एक दिन सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी जंगल में अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर सब लोग डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम नोहा है, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। नोहा ऊंची आवाज में हंसने लगता है, लेकिन उसे कोई भी परेशान नहीं करता और कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि इस गांव में रहने वाले सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि गांव में एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद इस गांव के सभी एल्डर्स एक मीटिंग करते हैं कि आखिर उस जानवर को किसने मारा होगा। तभी गांव का नौजवान लड़का लूसियस वहां पर आता है और सभी एल्डर्स से रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूं, ताकि मैं मेडिकल फैसिलिटी को यहां तक ला सकूं। हमारे आसपास और विलेज हो सकते हैं, लेकिन एल्डर्स उसे बाहर जाने नहीं देते। गांव के आसपास जंगल में जितने भी क्रीचर्स होते हैं वो पहले गांव पर आकर हमला कर दिया करते थे। तभी एल्डर्स ने उनके साथ एक समझौता किया, जिस समझौते के कारण कोई भी आदमी इस गांव से बाहर नहीं जा सकता, और एल्डर्स इस समझौते को नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो क्रीचर्स गांव में आकर एक बार फिर से हमला कर देंगे। पर लूसियस उन क्रीचर्स से नहीं डरता, इसीलिए वो जंगल में बाहर जाना चाहता है। इसी गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम ईवी है। ईवी देख नहीं सकती। वो नोवा के साथ लूसियस के पास जाती है। लूसियस से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, और ये बात सच भी होती है। लूसियस के पास नोहा भी होता है। यहाँ लूसियस नोटिस करता है नोहा के हाथ में जो लाल रंग का फ्रूट होता है वो केवल जंगल में ही पाया जाता है और कहीं नहीं। इस गांव के अंदर कभी भी लाल रंग नहीं लाया जाता था, चाहे वो लाल रंग का कपड़ा हो या लाल रंग का कोई फूल हो। अब लूसियस समझ जाता है कि नोहा जंगल के अंदर जाता है और क्रीचर्स ने उसे कुछ नहीं कहा। लूसियस किसी भी तरह से इस गांव से बाहर जाकर मेडिकल फैसिलिटी को गांव में लेकर आना चाहता है, इसीलिए सबके मना करने के बाद भी अगली सुबह वो गांव के बाहर चला जाता है। लूसियस अपने सामने एक साये को देखता है जो कि क्रीचर्स का साया होता है। वो गांव के अंदर वापस आ जाता है। उसी रात को जो वॉचमैन होता है उसको एक साया नजर आता है, जिसको देखकर वो डर जाता है और बेल को जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है। बेल की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले भी डर जाते हैं और घरों के अंदर छुप जाते हैं। इसके बाद जब सुबह होती है, पूरे गांव की मीटिंग होती है। सभी एल्डर्स परेशान हो जाते हैं। तभी लूसियस बताता है कि मैं गांव से बाहर गया था और मैंने वहां पर एक क्रीचर्स को देखा, इसीलिए कल रात को क्रीचर्स हमारे गांव के अंदर आए थे। सब लोग जानते हैं कि लूसियस के इरादे गांव के लिए अच्छे हैं, इसीलिए लूसियस को माफ कर दिया जाता है। अगले सीन में हमें नोवा को दिखाया जाता है, जो बचपन से ईवी को पसंद करता है। इस वजह से अब उसके दिल में बदले की भावना जाग उठती है और नोवा लूसियस को चाकू मार देता है। लूसियस की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसके बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इस गांव में मेडिकल फैसिलिटीज़ ना के बराबर होती है। जब ईवी को पता चलता है कि नोवा ने लूसियस को चाकू मार दिया है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ ईवी के पिता एडवर्ड, जो कि गांव के एल्डर्स में से एक एल्डर हैं, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया था, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं जंगल में जाऊँ और मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर आऊँ। लेकिन एडवर्ड की पत्नी उसे बाहर जाने से मना कर देती है और अब ईवी भी तय कर लेती है कि वो इस जंगल को पार कर दूसरे विलेज में जाकर मेडिकल फैसिलिटी को लेकर आएगी। एडवर्ड भी ईवी का साथ देता है। एडवर्ड ईवी को एक कमरे में लजाकर बहुत सारे राज बताता है, जो कि आज से पहले कभी किसी को नहीं बताए गए थे। ईवी पूरी निडरता से जंगल में जाती है। जब उसके पिता एडवर्ड उसको कमरे में ले गया था, ईवी के पिता ने उसको इस गांव का पूरा राज बताया था। एडवर्ड ने कहा था कि यहाँ पर कोई भी क्रीचर्स नहीं है। गांव में जितने भी क्रीचर्स को देखा जाता है वो गांव में कुछ एल्डर्स होते हैं जो क्रीचर्स की तरह कॉस्ट्यूम पाकर जंगल में जाते हैं, और ऐसा एल्डर्स इसलिए करते हैं
ताकि कोई भी इस विलेज का आदमी बाहर ना जा सके। अब ईवी को सच पता चल जाता है, इसीलिए ईवी के मन में कोई भी डर नहीं होता है। ईवी जंगल में आगे बढ़ रही होती है। वो एक गड्ढे में गिर जाती है, पर किसी तरह वो उस गड्ढे से बाहर निकल आती है। उसे एक क्रीचर्स की आवाज़ सुनाई देती है। ईवी के पिता ने बताया था कि जंगल में कोई भी क्रीचर्स नहीं है, लेकिन गांव में ऐसी भी कहानियां प्रचलित थीं जिसके अनुसार बहुत पहले क्रीचर्स होते थे और वो इंसानों की नकल करते थे। जिसके बाद ईवी एक लकड़ी तोड़ती है। ईवी को आगे से भी लकड़ी तोड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद ईवी एक पत्थर फेंकती है, तब सामने से भी कोई पत्थर फेंकता है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि क्रीचर्स सच में उसके सामने हैं। इसीलिए वो डरकर भागने लगती है और तभी हमें उस क्रीचर्स को दिखाया जाता है जो ईवी का पीछा करता है। ईवी की सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, इसीलिए वो उससे बचकर भाग रही होती है और जिस गड्ढे के अंदर कुछ देर पहले वो गिरने वाली थी, वो उसी गड्ढे के सामने खड़ी हो जाती है। साथ ही उसे पता है कि उसके पीछे क्रीचर्स आ रहा है। इससे पहले कि क्रीचर्स उसे पकड़ता, वो सामने से हट जाती है और क्रीचर्स गड्ढे में गिर जाता है। अगले सीन में हमें नोवा को दिखाया जाता है, जो दिमाग से बहुत ही चतुर था और उसे वो कॉस्ट्यूम मिल गई थी जिसको पहनकर एल्डर जंगल में घुमा करते थे। नोवा उस कॉस्ट्यूम को पहनकर जंगल में जाता रहता था। जंगल में जो क्रीचर्स ईवी के पीछे था, जो गड्ढे में गिर गया था, वो कोई और नहीं बल्कि नोवा ही था। ईवी अपने सफर पर आगे बढ़ जाती है। ईवी एक ऊंची दीवार को पार करती है। आगे हमें सड़क को दिखाया जाता है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक पुलिस वाला नीचे उतरता है। पुलिस वाला ईवी को देखकर हैरान होता है, क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ जो एरिया है उसे एनिमल सेंचुरी कहा जाता है, जहां पर कोई नहीं जाता था और ना ही कोई प्लेन रूट होता है। ईवी उस पुलिस वाले से कहती है कि उसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। पुलिस वाला ईवी की साफ नीयत और उसके दुख को देखता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दवाइयाँ लाकर ईवी को दे देता है और उसे उसी जगह छोड़ देता है। इसके बाद ईवी वापस अपने घर आ जाती है और जो दवाइयाँ वो लेकर आई थी वो अपने पिता को दे देती है, जिसके बाद वो दवा एडवर्ड को दी जाती है। यहाँ ईवी सबको बताती है कि जंगल में उसका सामना क्रीचर्स से हुआ था, लेकिन वो क्रीचर्स अब मर चुका है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसी मूवी बनाने में बहुत सामान लगता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें।